शनिवार को सीहोर, कुरावर, श्यामपुर मंडी रहा। नमस्कार, डीआर न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। आज की हम बात करेंगे 18 जुलाई 2026 के ताज़ा मंडी भावों की। जानेंगे श्यामपुर, सीहोर और कुरावर मंडी में सोयाबीन, गेहूं, धनिया, लहसुन, सरसों और अन्य फसलों के क्या भाव रहे। साथ ही बताएंगे किसानों के लिए सीहोर मंडी से आई एक महत्वपूर्ण सूचना, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं श्यामपुर कृषि उपज मंडी की। श्यामपुर मंडी में आज गेहूं की करीब 35 क्विंटल आवक दर्ज की। गेहूं का भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं सोयाबीन की 70 क्विंटल आवक हुई, जिसका भाव 7300 रुपए से 7350 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया। सोयाबीन के दाम मजबूत बने हुए हैं और किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है। अब नजर डालते हैं सीहोर कृषि उपज मंडी पर। सीहोर मंडी में आज कुल 5209 क्विंटल कृषि उपज की आवक दर्ज हुई। सबसे पहले बात करें सोयाबीन, तो इसका न्यूनतम भाव 5500 रुपए, अधिकतम 7360 रुपए और मॉडल भाव 7325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन की बात करें तो न्यूनतम भाव 5500 रुपए, अधिकतम 16000 रुपए और मॉडल भाव 8000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। धनिया ने भी अच्छी तेजी दिखाई। इसका अधिकतम भाव 15500 रुपए और मॉडल भाव 15401 रुपए प्रति क्विंटल रहा। शरबती का अधिकतम भाव 3691 रुपए, गेहूं मालवराज 2946 रुपए, गेहूं 1544 और लोकवन 2591 रुपए, जबकि गेहूं भील 2556 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। चना, मूंग और सरसों में भी अच्छे भाव देखने को मिले। मूंग का अधिकतम भाव 7101 रुपए, सरसों 7661 रुपए, सफेद चना 6475 रुपए और लाल चना 6021 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा। सीहोर मंडी से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी जारी की गई है। 20 जुलाई 2026 से गेहूं की ट्रॉलियों की एंट्री सुबह 10:30 बजे से होगी और सुबह 11 बजे से गेहूं की नीलामी शुरू की जाएगी। अन्य सभी फसलों की नीलामी पहले की तरह निर्धारित समय पर ही होगी, इसलिए किसान भाई नए समय का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुरावर कृषि उपज मंडी की। कुरावर मंडी में आज कुल 3534 क्विंटल कृषि उपज की आवक दर्ज की गई। सोयाबीन का अधिकतम भाव 7470 रुपए और मॉडल भाव 7335 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गेहूं का अधिकतम भाव 2755 रुपए, चना 5375 रुपए, मसूर 6700 रुपए, सरसों 7265 रुपए, मूंग 6355 रुपए और धनिया का अधिकतम भाव 16305 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो आज के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहा। अगर आज के बाजार रुख की बात करें तो सोयाबीन, धनिया और सरसों के भाव मजबूत बने रहे। सीहोर मंडी में लहसुन ने 16000 रुपए प्रति क्विंटल का स्तर छुआ, जबकि कुरावर मंडी में धनिया 16305 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद बनी हुई है। फिलहाल आज के मंडी भाव में इतना ही। अगर आप रोजाना मध्य प्रदेश की मंडियों के ताज़ा भाव, कृषि समाचार और मौसम अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डीआर न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें। सीहोर जिले के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान भारी चिंता में थे। खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी थी और कुएं तालाबों का जलस्तर भी लगातार घट रहा था। इसी संकट के बीच ग्राम रलावती और चंदेरी सहित आसपास के गांवों के किसानों ने एक अनोखी पहल की। किसान एवं समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर खेतों में ही सामूहिक पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रार्थना का आयोजन किया। ढोलक, हारमोनियम और अगरबत्ती के साथ किसानों ने आदिदेव महादेव,
पवन पुत्र हनुमान जी और इंद्रदेव भगवान का स्मरण किया। सुबह से शुरू हुआ भजन कीर्तन देर शाम तक चलता रहा। किसानों ने हाथ जोड़कर अच्छी वर्षा और फसलों की रक्षा की प्रार्थना की। ग्रामीणों का कहना है कि भजन कीर्तन के दौरान ही मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई और पूरे क्षेत्र में जयकारे गूंज उठे। किसानों ने इसे अपनी आस्था और सामूहिक प्रार्थना का परिणाम बताया। हालांकि मौसम में बदलाव के पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह बारिश किसी राहत से कम नहीं है। शुरुआती वर्षा से फसलों को नई उम्मीद मिली है और किसानों को विश्वास है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सीहोर के ग्रामीण इलाकों में इस बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है और सभी की नजरें अब मानसून की अगली बारिश पर टिकी हुई हैं। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई गोविंदपुरा और पीथपुरा बीट में जेसीबी मशीन। सीहोर जिले के आष्टा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई गोविंदपुरा और पीथपुरा बीट में जेसीबी मशीन की मदद से की गई। वन विभाग पिछले 1 महीने से लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। शनिवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान कब्जा हटाने के साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी विशेष कार्य किए गए। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर परकोलेशन पिट और कंटूर ट्रेंच यानी सीपीटी तैयार किए गए। इन संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल को जमीन में समाहित करना, भूजल स्तर बढ़ाना और भविष्य में इस भूमि को दोबारा अतिक्रमण से सुरक्षित रखना। इसके अलावा आष्टा के रेंजर नवनीत झा के निर्देशन में वन्य प्राणियों के लिए छोटे छोटे रिचार्ज पिट भी बनाए। इन गड्ढों में वर्षा का पानी एकत्र होगा, जिससे जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पानी की उपलब्धता बनी रहेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती। वन विभाग के अनुसार अब तक आष्टा वन परिक्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा। विभाग का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर जल्द ही पौधरोपण किया जाएगा और नई हरियाली विकसित की जाएगी।